फायदा उठाने के लिए महल मालिक शिरीन इस समय उसका फायदा उठाने के लिए महल मालिक पर गुस्सा थी, लेकिन शिरीन ने अंत में उन्हें देखने के लिए अपना सर उठाया। रात बहुत हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा था। उनका चेहरा अच्छे से नहीं देख सकती थी। शिरीन को नहीं पता था कि महल मालिक डूबने से डरते थे। वो तालाब में उनका पैर खींचती रही क्योंकि वो उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। शायद वो बहुत ज्यादा नशे में थे और उनके पास खुद को खींचने के लिए ज्यादा ताकत नहीं थी, इसीलिए उसके लिए उन्हें पानी में वापस खींचना आसान था। बेशक शिरीन को डर था कि नशे की हालत में वो डूब जाएंगे। वो उन्हें हर 30 सेकंड में सांस लेने का मौका दे देती थी। शिरीन ने इसे तब तक जारी रखा जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो गई। फिर वो पानी से बाहर निकली और उनका पीला चेहरा देखा। क्या आप अब जाग गए हो? क्या मैं फिर से आपको डुबाऊं? महल मालिक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें उल्टी होने लगी। शिरीन उनके काफी करीब खड़ी थी और क्योंकि वो समय से बच नहीं पाई थी तो महल मालिक ने शिरीन पर ही उल्टी कर दी। ये बिना कुछ कहे समझा जा सकता था कि शिरीन गुस्से से पागल हो गई थी। महल मालिक ने उसके चेहरे पर उल्टी कर दी थी। उसने अपने मुंह को तुरंत पानी से धोया। पानी से बहुत अच्छी गंध आ रही क्योंकि इसमें गुणवत्तापूर्ण शराब की सुगंध थी। आमतौर पर नशे में धुत लोग किसी चीज को एक भयानक गंध के साथ उल्टी कर देते हैं, लेकिन महल मालिक ने इत्र की उल्टी कर दी थी। लेकिन कैसे? शिरीन उन्हें फिर से डुबाने के लिए तैयार थी, हालांकि उन्हें खांसी होने लगी। वो जैसे खांस रहे थे वो बहुत ही असामान्य था और अगर वो ज्यादा देर तक खांसते तो उनके फेफड़े उनके मुंह से बाहर निकल कर आ सकते थे। शिरीन ने तब अपनी योजना का पालन नहीं किया क्योंकि वो एक असली और नकली खांसी में अंतर बता सकती थी। वो अपने हाथ से अपना मुंह ढक रही थी, लेकिन उनकी उंगलियों के बीच बहुत खून बह रहा था। ये सब देखकर शिरीन चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? उसने बस उन्हें कई बार पानी में डुबोया था। क्या वो इतनी बुरी हालत में थे कि उन्हें खून की उल्टी हो गई? अरे आप! शिरीन ने जल्दी से उनकी पीठ थपथपाई, उनकी सांसों में सुधार की उम्मीद की। क्या आपने खून की उल्टी की? आखिरकार उनकी खांसी बंद हो गई। उन्होंने अपना हाथ अपने होठों से हटा लिया और महसूस किया कि ये खून से भरा हुआ था। वो पीले दिख रहे थे। महल मालिक, आप बहुत कमजोर हो जाने चाहिए थे। शिरीन को दोषी सा महसूस हुआ। उसने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपना गला साफ किया और पूछा, कैसे आप इतने कमजोर कैसे हो गए? पानी में डूबना आपके लिए पहले ही बहुत अजीब था और ये तो हास्यास्पद है कि आपने कुछ मिनट पानी में रहने के बाद खून की उल्टी कर दी। क्या आप सच में महल मालिक हैं या आप कोई धोखेबाज हैं? शिरीन ने उनकी अधिक सावधानी से जांच करने का फैसला किया। हालांकि चांदनी बहुत मंद थी, लेकिन वो दूर से सब कुछ साफ रूप से देखने में कामयाब हुई। उनकी विशेषताओं को कला का सबसे अच्छा हिस्सा माना जा सकता था, जिसे भगवान ने कभी चित्रित किया होगा। हर कोई उनसे मोहित हो सकता था। व्यक्तिगत रूप से वो सामान्य पलके, आंख, नाक और मुंह की तरह ही दिखती थी, लेकिन जब ये एक साथ रखा गया तो ये पूरी तरह मेल खाता था। शिरीन ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उसने 2 बार जीवित रहने के बावजूद महल मालिक से ज्यादा सुंदर इंसान कभी नहीं देखा था। बड़े मौर्य संत जी सुंदर और समझदार भी थे, लेकिन महल मालिक की तुलना में उनमें कुछ कमियां थी। महल मालिक की सुंदरता इंसानों से जुड़ी हुई नहीं थी। शायद वो कोई फरिश्ता या कोई परी थी। ये शर्म की बात थी कि वो बहुत दुष्ट थे। महल मालिक ने हमेशा एक मुखौटा पहन रखा था ताकि लोग उनकी उपस्थिति से आकर्षित ना हो। हालांकि शिरीन भाग्यशाली थी कि उसे इस चांदनी में उनकी विशिष्टताओं को हर एक बारीकी से देखने का मौका मिला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतने सुंदर इंसान थे। अकेले उनका रूप ही इतना सुंदर था कि कोई भी बिना किसी ईर्ष्या से उनके आगे समर्पण कर सकता था। वो महल मालिक थे जो प्रामाणिक थे। अंत में वो सारी शराब की उल्टी करने के बाद होश में आए। उन्होंने अपने हाथ धोए और फिर अपने बालों को साफ करने से पहले अपना मुंह पोंछ लिया। भले ही वो ठीक होते दिख रहे थे, लेकिन वो थके हुए लग रहे थे। शिरीन बेसारी परेशानी से थक गई थी। जब उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और उन्हें डुबोने की कोशिश की थी तो उसे एहसास हुआ कि उसके अंग थके हुए थे और सुन्न हो गए थे। ऐसा लगा जैसे वो अभी किसी से लड़ी हो। शिरीन ने खुद में दोषी सा महसूस किया क्योंकि उसे संदेह था कि शायद इसी वजह से उन्होंने खून की उल्टी कर दी थी। इसीलिए वो अभी तक किनारे पर नहीं आई थी और उन्हें पास ही कहीं से देख रही थी। जब उसे महसूस हुआ कि वो लगभग खुद को साफ कर चुके थे तो उसने पूछा, क्या आपके पास अभी भी कुछ ताकत बची है और क्या आपको किनारे पर जाने के लिए मेरी मदद चाहिए? महल मालिक ने अंत में अपना सर उठाया और उसकी ओर देखा। शिरीन के दिल की धड़कन रुक गई। तभी उन्होंने अपने सर को एक तरफ थोड़ा सा झुकाकर उसकी ओर देखा। शिरीन, आप यहाँ क्यों आई हो? उनकी आवाज अभी भी कर्कश थी, लेकिन ये आकर्षक लग रही थी। शिरीन चुप थी। वो उसके गले लगे थे, उसे
तक कि उसके शरीर को भी छुआ, लेकिन वो अभी ये नहीं जानते थे कि वो किसके साथ थे। तो किसको ये सब सोच कर रहे थे? उन्हें क्या लग रहा था? वो अभी अभी क्या कर रहे थे? ये सुनकर शिरीन गुस्से में आ गई, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी कि तभी मैंने पानी की सतह पर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा तैरता हुआ देखा। मुझे लगा कि कुछ कीमती है, इसीलिए मैंने इसे देखने के लिए पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह आपको बाहर निकाला। महल मालिक चुप रहे। शिरीन कांपते हुए हंसी और कहा, ठीक है, लेकिन ये बहुत मजेदार था कि आप पीने के बाद पानी में गिर गए। भले ही आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति हो, आप वो आदमी नहीं हो जो मैंने सोचा था। आप मैं हैरान हूं आपको देखकर। महल मालिक अभी भी चुपचाप उसे देख रहे थे। शिरीन ने बोलना जारी रखा, शायद आप पानी के नीचे कुछ युद्ध कला तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। मुझे खेद है कि मैंने आपको किनारे की ओर खींच लिया। मुझे आपको पानी में छोड़ देना चाहिए था। क्या आप मुझसे नाराज हैं? महल मालिक ने आखिरकार उससे कुछ कहा। बेशक वो गुस्से से पागल हो रखी थी। छेड़छाड़ के बाद कौन गुस्सा नहीं होगा? इसके अलावा शिरीन ने उन्हें डूबने से बचाया था। मामले को बदतर बनाने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले को ये भी नहीं पता कि उसने किससे छेड़छाड़ की थी। वास्तव में मैं नशे में था। ये पहली बार है जब मैं नशे में था, महल मालिक ने धीरे से कहा। मैं किसी युद्ध कला तकनीक का अभ्यास नहीं कर रहा था, लेकिन मैं बहुत अधिक पीने के बाद तालाब में गिर गया था। शिरीन ने अपनी हैरानी से खुली आंखों से उसे देखा। उसने अचानक कहा, तो आप डूब क्यों नहीं गए? महल मालिक हैरान और परेशान थे। आप मेरे मरने की उम्मीद कर रही थी? उन्होंने उदास निगाहों से पूछा। वो आहत थे। शिरीन ने उत्तर दिया, मैं बस सोच रही थी। महल मालिक इतने लंबे समय तक पानी में थे और इस तथ्य ने कि वो अभी भी जिंदा रह सकते थे वास्तव में शिरीन को हैरान कर दिया था। मैं पानी के अंदर अपनी त्वचा से सांस ले सकता, महल मालिक ने समझाया, इस तरह मैं डूब नहीं सकता। दिलचस्प। शिरीन ने सर हिलाया, लेकिन उसे कुछ याद आया। एक मिनट रुको, अगर आप पानी के अंदर सांस ले सकते हो तो आपने खून की उल्टी क्यों की? महल मालिक ने फिर से उसकी ओर देखा। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि आप बहुत मूर्ख हो। शिरीन हैरान थी। शिरीन, क्या आप जानबूझकर मुझे बचाने के लिए यहाँ आई थी? महल मालिक की आवाज कोमल हो गई थी। मैंने आपको बताया ना, मैं यहाँ से गुजर रही थी, बस गुजर रही थी। शिरीन ने कहा, यह सच था कि यह महज एक संयोग था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना पराक्रमी आदमी डूब जाए। शिरीन ने अपनी भलाई के बारे में सोचना शुरू कर दिया। महल मालिक को दवा वापस करने के बजाय उसे जल्दी से सो जाना चाहिए। अगर उसने ऐसा किया होता तो यहाँ भी नहीं आती और खुद को इतनी परेशानी में भी नहीं डालती। शिरीन को अपनी हरकत पर पछतावा हो रहा था, लेकिन कम से कम महल मालिक को ये पता होना चाहिए था कि उसने उन्हें बचाया था। तो क्या आप जानते हैं कि आपको किसने बचाया? उसने ये भी स्वाभाविक रूप से पता करने के लिए पूछा था कि वो जानते भी थे कि वो किसको चूम रहे थे और थोड़ी देर पहले टटोल रहे थे। महल मालिक ने उसकी ओर देखा और लापरवाही से कहा, कोई भी मेरे करीब नहीं आ सकता। शिरीन ने अपना माथा सिकोड़ते हुए कहा, क्या? कितना झूठ! उस स्थिति में एक नेवला भी उन्हें खींचकर बाहर निकाल सकता था। वो भी उसके इतने करीब कैसे हो सकते थे? महल मालिक ने आह भरी, क्योंकि वो कभी भी नशे में नहीं होते थे। हालांकि उन्होंने नशे में होने पर भी सुरक्षा के रूप में एक जादूगर बाधा बनाई थी। एक बार जब कोई बाधा तोड़कर अंदर आ जाए तो उन्हें महल मालिक की आध्यात्मिक शक्ति से दूर धकेल दिया जाएगा। दुश्मन उन पर हमला करने की जितनी जोर से कोशिश करेगा, उसे उतना ही दूर धकेल दिया जाएगा। यह स्पष्टीकरण उचित लग रहा था। अगर महल मालिक सोते समय भी अपना बचाव नहीं कर पाते तो वो 1000 साल पहले मर गए होते। क्या शिरीन इस बाधा का एकमात्र अपवाद थी कि वो उनके इतने करीब जा सकती थी और उन्हें गले भी लगा सकती थी, खींच भी सकती थी? शायद उसका शरीर उसे पहचान सकता था और जब उन्हें उसकी उपस्थिति का आभास होता तो बाधा पर कोई असर नहीं होता था। लेकिन क्या ये उसके लिए अनोखा था? शिरीन को इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन शिरीन ने सोचा कि वो उसे फिर से बेवकूफ बना देती। हालांकि इस झूठ पर बहस करना कोई जरूरी नहीं था क्योंकि ये बहुत व्यक्तिपरक थी। लेकिन शिरीन हंसी और किनारे की तरफ तैरना चाहती थी। तभी महल मालिक ने फिर से खांसते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? वो और कहाँ जा सकती थी? बेशक वो वापस सोने जा रही थी। शिरीन ने उन्हें परेशान नहीं किया और वहां से जाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसकी आस्तीन खींची और पूछा, क्या आप उसे फिर से देखने जा रही हो? शिरीन ने अपनी आस्तीन खींच ली और तैरते हुए बेरहमी से जवाब दिया, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। और फिर वहां सन्नाटा पसर गया। कुछ देर तैरने के बाद उसने पीछे से कुछ नहीं सुना और पीछे मुड़कर देखने का फैसला किया। जब वो मुड़ी तो उसके दिल की धड़कन रुक गई। महल मालिक अपना सर नीचे कर पानी की सतह पर तैर रहे थे। शिरीन चौंक गई। वो वापस तैरकर उनके पास गई। जैसे ही उसने उनका हाथ खींचा, उसने देखा कि उनके हाथों की नसें फूल गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही फटने वाली थी। शिरीन ने इसे पहले देखा था और ये तब हुआ था उन्होंने खुद पर नियंत्रण खो दिया था। महल मालिक ने सर उठाया, उसकी ओर देखा। उनके होंठ कांप रहे थे। शिरीन,
आप किनारे जाने में मेरी मदद कर सकती हैं? बात खत्म करने के बाद उनका सर दोबारा से पानी में गिर गया था। शिरीन चौंक गई। वो अपने दिल में उन्हें कोस रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर उन्हें फिर से किनारे पर खींच लिया। शिरीन ने महसूस किया कि उसे अपने पिछले जीवन में उन्हें बहुत कुछ देना होगा, इसीलिए अब वो मुआवजे के रूप में उनका एहसान वापस करने के लिए यहाँ आई थी। किनारे पर पहुंचकर महल मालिक ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे, इसीलिए उसने उन्हें सहारा देने का फैसला किया। शुरू में उसने उन्हें अपनी पीठ के बल लेटने दिया, लेकिन वो ठीक से उस पर झुक भी नहीं पाए। अफसोस की बात थी कि शिरीन को उन्हें अपने कंधे का सहारा देना पड़ा और उन्हें स्थिर रखने के लिए अपने एक हाथ से गले भी लगाना पड़ा। उनका चेहरा सचमुच पीला पड़ गया था और उन्होंने अपना हाथ ऊपर की ओर ऐसे बढ़ाया जैसे वो कुछ लेना चाहते हो। हालांकि उनका हाथ बहुत कांप रहा था और वो कुछ भी पकड़ नहीं पा रहे थे। शिरीन ये नहीं देख सकी। उसने कहा, आप क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपकी मदद करती हूँ। दवा, महल मालिक ने कहा। शिरीन ने सोचा कि उन्होंने दवा को अपने ऊपर की जेब में रखा था, लेकिन उसे कुछ देर तक जेब टटोलने के बाद कुछ भी नहीं मिला। हालांकि उसने कई बार उनके सीने को छुआ था। शिरीन नाराज थी क्योंकि उसका एक हाथ उन्हें सहारा दे रहा था और दूसरा हाथ उनकी छाती के नीचे वाले हिस्से को छू रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई घटिया महिला थी जो उनका फायदा उठा रही थी, लेकिन गनीमत थी कि वहां कोई नहीं था, वरना अगर वो किसी से टकराते तो चारों ओर तरह तरह की अफवाहें फैल जाती। शिरीन निराश हो रही थी। कहाँ है? ठीक दिल की जगह पर, मेरे भंडारण झोले की जगह है, उन्होंने धीरे से कहा। शिरीन दंग रह गई। भंडारण स्थल? ये उन लोगों के पास होता था जिन्हें 7वें स्तर या उससे ऊपर की आध्यात्मिक शक्ति हासिल हो चुकी थी, और सिर्फ उसी स्तर के लोग इस स्थल के मालिक और संचालन के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते थे। उसने ये बात अपने गुरुवर से सुनी थी, लेकिन उसने इसे कभी देखा नहीं था। इसके अलावा व्याख्याता के अनुसार सिर्फ मालिक या उस मालिक से अधिक शक्तिशाली लोग ही इस जगह को खोल सकते थे। अन्य शायद इसे खोलने में सक्षम भी ना हो, भले ही उन्होंने इस स्थल के मालिक को मार डाला हो। शिरीन को सच में लगा कि वो उनकी देखभाल नहीं कर सकती, इसीलिए उसने उनसे चर्चा करते हुए पूछा, हम किसी से मदद के लिए क्यों नहीं कहते? मेरे पास बातूनी चिड़िया भी है। वो चिड़िया को उड़ाने ही वाली थी और उस पर संदेशा भी लिख चुकी थी, लेकिन तभी महल मालिक ने अपनी पूरी ताकत से उसका हाथ दबा दिया। नहीं। क्यों? क्या हुआ? मैं इसे किसी और को देखने नहीं दे सकता। शिरीन चुप रही और थोड़ा नाराज भी थी। उसने ईमानदारी से उनकी ओर देखा और कहा, आकाशी ऋषि व्यासाओ जी, मुझे पता है कि आप एक अभिमानी व्यक्ति हैं और नहीं चाहते कि कोई ये देखे कि आप कितने शर्मनाक हालात में हो, लेकिन जीवन निश्चित रूप से आपके अहंकार से ज्यादा कीमती है। आपके जीवन की तुलना में मुझे सच में लगता है कि अहंकार की कोई कीमत नहीं है। महल मालिक की आंखें कसकर बंद थी और वो हांफते हुए बोले, अहंकार की वजह से नहीं। शिरीन चुप रही। ठीक ही था, क्योंकि वो उससे सहमत नहीं थे, इसीलिए वो उनसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाना चाहती थी। और फिर उसने कुछ सोचा और फिर से सुझाव दिया, इस बारे में क्या एक काम करते, आप यहाँ इंतजार करें तो मैं चुपके से आपके एक अधीनस्थ को यहाँ बुला लाऊंगी। महल मालिक ने उसकी आस्तीन खींचने की पूरी कोशिश की और दया भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, तुम सच में मुझे छोड़ने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती? शिरीन ने नाराज होकर कहा, नहीं, मैं सिर्फ एक सहायक ढूंढना चाहती हूँ। देखो, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती। फिर महल मालिक ने पूछा, क्या आप एक्यूपंक्चर के बारे में नहीं जानती? शिरीन चौंक गई। वास्तव में अगर किसी ने युद्ध कला तकनीक का अभ्यास करते समय खुद का नियंत्रण खो दिया था तो एक्यूपंक्चर इस स्थिति को दूर करने में मदद कर सकता था। हालांकि निश्चित रूप से उसके लिए ऐसा करना कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। उनके शरीर को कैसे सहला सकती थी? महल मालिक उसकी चिंताओं को जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा, डरो मत, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। वो सिर्फ एक शौक के तौर पर इसे ले सकती थी। वो हमेशा अपने साथ सोने की सुइयां लेकर घूमती थी। उसने सुइयों को बाहर निकाला और उनके निर्देशों का पालन करते हुए सुई को महल मालिक के शरीर में डाल दिया। सौभाग्य से वो एक विशेषज्ञ मानी जाती थी और आसानी से इस कौशल में उसे महारत हासिल थी। महल मालिक को सिर्फ उसे संबंधित एक्यूपॉइंट की गहराई बताने की जरूरत थी और वो जानती थी कि विशेष रूप से कहां प्रहार करना था। उन्होंने उसे जो कुछ भी सिखाया वो एक महत्वपूर्ण एक्यूपॉइंट के बारे में था और उनमें से कुछ मृत बिंदु थे। अगर वो चूक जाती तो ये उसे मौत के घाट उतार सकता था। अगर ये शिरीन जैसा पेशेवर व्यक्ति नहीं होता तो वो किसी और के द्वारा आसानी से नहीं किया जा सकता था, भले ही वो एक गुरु शिक्षक ही क्यों ना हो। एक्यूपंक्चर के साथ शिरीन की हथेली पसीने से तर हो गई थी। उसने सांस छोड़ी और उनकी ओर देखा। ये एक्यूपंक्चर
पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपको विकलांग बना दूंगी? महल मालिक ने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया और धीरे से कहा, मुझे आप पर भरोसा है। शिरीन चुप रही। क्या उन्हें उस पर भरोसा था? पर अब शिरीन को उन पर भरोसा नहीं था। एक्यूपंक्चर के बाद महल मालिक की नसें शांत लग रही थी। शिरीन ने आखिरकार राहत महसूस की, क्योंकि वो जानती थी कि स्थिति में सुधार हो रहा था। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने पूछा। मुझे अच्छा लग रहा है शिरीन, शुक्र है कि आप यहाँ आ गई। उन्होंने धीरे से आह भरी, लेकिन वो मीठा बोल रहे थे। शिरीन हैरान थी। वो उनकी एक झलक पाने से खुद को रोक नहीं सकी। आकाशी ऋषि व्यासाहु जी, क्या ये आपकी प्रामाणिक आत्मा खोल यानी आपका ही शरीर है ना? वो अचानक से इतने प्यारे और सौम्य हो गए जिससे शिरीन असहज महसूस कर रही थी। महल मालिक ने उसकी ओर एक झलक दी और मुस्कुराए। मेरे शरीर पर आक्रमण करने की हिम्मत कौन कर सकता है? शिरीन ने आखिरकार याद किया कि महल मालिक अभिनय में माहिर थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक छात्र सोमदेव सिंह की भूमिका भी निभाई थी, जो उनकी मूल विशेषताओं से बिल्कुल अलग था। और अब वो वास्तव में सोमदेव सिंह से मिलते जुलते थे। वो हर बार कमजोर होने पर ऐसे ही लगते थे। वो बकवास करते थे और प्यारा होने का अभिनय करते थे। शायद शिरीन का एक्यूपंक्चर वास्तव में प्रभावी था, क्योंकि वो अब काफी बेहतर दिख रहे थे। हालांकि वो अभी भी कमजोर थे और शिरीन पर झुक रहे थे। मंद रोशनी वाले चांद और सितारों के नीचे दोनों तालाब के किनारे एक दूसरे के खिलाफ झुके हुए थे, और ये जंगल आधी रात में ठंडा हो जाता था। उन दोनों ने अभी भी अपने गीले कपड़े पहने हुए थे और उससे उन्हें और भी ठंडक महसूस हो रही थी। और जैसे ही ठंडी हवा चली तो शिरीन को छींक आ गई। सर्दी? उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया ताकि वो उसके करीब हो सके। अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? वास्तव में वो गर्म महसूस कर रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन रुक गई। ये उनका किस तरह का रिश्ता था? उसने बड़े मौर्य संत जी के साथ रहने का मन बना लिया था, जबकि महल मालिक भी सुमति देवी के साथ गुपचुप तरीके से मुलाकात करते थे। उन दोनों को अपना अपना साथी मिल गया था, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इस तरह से गले कैसे मिल सकते थे? शुरू में वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए वो समझौता करने को तैयार थी। लेकिन अब क्या हुआ? शिरीन ने उनके पूछने का इंतजार नहीं किया, लेकिन उन्हें एक बड़ी चट्टान पर झुक जाने दिया। बहुत ठंड है, तुम यहीं रहो, मैं आग जलाने के लिए कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने जा रही हूँ। और फिर वो गायब हो गई। लेकिन महल मालिक हैरान थे। कुछ देर बाद वो वापस लौट आए। एक बड़ी चट्टान के सामने घास के मैदान में आग जल रही थी। जब वो आग के सामने एक छोटी सी चट्टान पर बैठे थे, तब शिरीन आग के ऊपर अपने गीले कपड़े सेंक रही थी। महल मालिक अभी भी बड़ी चट्टान पर झुके हुए थे। उनका चेहरा पीला लग रहा था, यहाँ तक कि लौ भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उनके कपड़े भी गीले थे और उनके बालों से पानी टपक रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब तक उनके होंठ पीले नहीं हो गए, तब तक वो जम भी रहे थे। उनकी आंखों में अपराध बोध था और वो बस शिरीन को व्यस्त काम करते हुए देख रहे थे। ये लड़की अभी तक अपनी चोटों से उबर नहीं पाई थी, लेकिन वो इतनी मेहनत कर रही थी। तभी उन्होंने अपना हाथ दूसरी बाह तक फैलाने की बहुत कोशिश की और एक मंद सफेद किरण चमक गई। उनके सामने वो स्थल दिखाई दिया। शिरीन जो कपड़े सुखा रही थी, सफेद किरण की ओर आकर्षित हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक आभासी जगह तैर रही थी। वो हैरान थी। उनका वो भंडारण स्थल अंतरिक्ष में था। वो पास गई और करीब से देखने लगी। अंतरिक्ष बहुत बड़ा था और अंदर सब कुछ बहुत साफ था। महल मालिक ने पुरुषों के कपड़ों का एक जोड़ा और महिलाओं के लिए दूसरा जोड़ा निकाला। उन्होंने उसे महिला के कपड़े दिए और कहा, ये लो, इन्हें पहन लो। शिरीन ने उनके साथ विनम्र होने के बारे में नहीं सोचा था, फिर भी उसने इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो मैं वहां बदलने जाऊंगी, आप अपने कपड़े यहीं बदल लो। और इतना कहकर वो वहां से निकल गई। शिरीन को एक गर्म जगह मिली और उसने अपने कपड़े बदल लिए। पानी पहुंचने के बाद उसे अब अच्छा लग रहा था। कपड़े उसे अच्छी तरह से आ गए थे और सामग्री भी अच्छी थी। ये उसे गर्म रखने के लिए काफी थी। यही दृश्य कुछ महीने पहले भी हुआ था, जब वो महल मालिक जी के साथ पानी में गिर गई थी। उन्होंने उस समय उसे बदलने के लिए कपड़ों का एक जोड़ा दिया था। हालांकि उन्होंने उसे पुरुषों के कपड़ों का एक जोड़ा दिया था और वो बहुत बड़ा था। उसे ठीक से खुद को बैठाने के लिए उसे उन कपड़ों को काटना और बदलना भी पड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि इस बार महिलाओं के लिए कपड़ों का एक जोड़ा जो आकाश ऋषि व्यासाहु जी लेकर आए थे,
जाहिर तौर पर वो इसे बेतरतीब ढंग से खरीद कर लाए होंगे, लेकिन इसे खास तौर से एक अद्वितीय नक्काशी और सजावट के साथ बनाया गया था। पोशाक का मालिक कौन हो सकता था? क्या उन्होंने इसे सुमति देवी के लिए तैयार करवाया था? अचानक शिरीन को उसके सीने पर बेचैनी महसूस होने लगी। उसने कुछ सोचा और फिर उस पोशाक को उतार दिया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने दृढ़ पत्थर कंगन का भंडारण स्थान खोल दिया। वास्तव में अंदर कपड़ों का एक जोड़ा था। ये दोस्ती दिवस पर बड़े मौर्य संत जी द्वारा खरीदी गई एक पोशाक थी। वो अच्छी लग रही थी और उसने इसे अच्छी तरह से पहन लिया। अब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने पोशाक को बहुत संजोया और उसे अपने सभी कीमती जड़ी बूटियों के साथ रखा, जो कि बड़े मौर्य संत जी ने ही उसे दी थी। दृढ़ पत्थर कंगन का भंडारण स्थान बड़ा होता जा रहा था। ये पिछली बार दराज के जितना बड़ा था, लेकिन अब ये एक छोटी अलमारी के आकार का हो गया था। उसने अपने सभी चिकित्सा उपकरण, दवाएं, जहर, यहाँ तक कि छद्म सामग्री भी वहीं रखी हुई थी। उसे बहुत सी चीजें मिली थी, इसीलिए उसने सिर्फ जरूरी चीजों को ही वहां रखा था। उसने सिर्फ अपने सामान्य कपड़े सामान्य भंडारण झोले में रखे थे और वो उसे साथ लेकर नहीं आई थी, क्योंकि वो अभी जल्दी में थी। सौभाग्य से उसने इस जोड़े को भंडारण झोले में रख दिया, वरना उसे महल मालिक द्वारा दिए गए कपड़ों का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती तो ये कितनी पीड़ा की बात होती ना। वो कपड़े बदलने के बाद वापस लौट आई। महल मालिक ने भी नए कपड़ों का एक जोड़ा पहन लिया था और वो आग के सामने बैठे थे। जैसे उन्होंने उसे आग की ओर आते देखा तो उन्होंने कहा, अरे जो मैंने तुम्हें कपड़े दिए थे तुमने वो क्यों नहीं पहने? शिरीन ने पोशाक वापस उनके पास फेंक दी। ये मुझ पर फिट नहीं बैठ रही और संयोग से मेरे भंडारण झोले में एक जोड़ी कपड़े थे। ठीक नहीं बैठ रही? महल मालिक ने उसे फिर से देखा। उन्होंने उसे पहले भी गले लगाया था और वो उसका आकार और माप जानते थे। पोशाक को उसके आकार के अनुसार खास तौर से अनुकूलित किया गया था। ये कैसे संभव हो सकता था कि वो पोशाक में सही ना लगे? साफ सी बात थी, उन्होंने जो भी उसे दिया था वो उसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उन्होंने उस पोशाक को देखा जो उसने पहनी हुई थी और वो जानते थे कि ये उसकी शैली नहीं थी जिसे वो आमतौर पर पहनना पसंद करती थी। उसे कुछ साधारण पसंद था, जो उसे पहनना बहुत भड़कीला लगता था और आस्तीन बहुत चौड़ी थी। कमर के तार का रंग भी समग्र रंग से मेल नहीं खाता था। महल मालिक एक बहुत ही चतुर व्यक्ति थे और बहुत ही चौकस थे। वो परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत अपने बुरे मुंह से उस पर हमला कर दिया और वो उधम मचाते हुए आलोचना करने लगे। ये पोशाक बहुत बदसूरत है, इसमें आप सच में बहुत खूबसूरत लगेंगी और इसका रंग, इसकी बनावट सब अच्छा है। शिरीन हैरान थी। उसने महसूस किया कि उनकी बातें सुनने के बाद उसे पोशाक को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। महल मालिक ने निष्कर्ष निकाला, मैं अपने नौकरों को भी ऐसी पोशाक पहनने की अनुमति नहीं दूंगा। आपका स्तर कब से इस हद तक गिर गया? ये सुनकर शिरीन चिढ़ गई। एक पूर्णतावादी के साथ बातचीत करना भयानक था। वो बेहद उधम मचा सकते थे और अपने आप को, अपने जीवन विकल्पों के बारे में संदेह करवाना शुरू कर सकते थे। लेकिन शिरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये मैं हूँ। अगर आपको ये पोशाक पसंद नहीं है तो मुझे मत देखिए। मुझे पोशाक बहुत पसंद है और ये मेरी पसंदीदा पोशाक है। इसके बाद महल मालिक एक भी शब्द बोल नहीं पाए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने होठों को साफ किया और अंत में कुछ ईमानदारी से कहा, मुझे लगता है कि जो मैंने आपको दिया है वो इससे बहुत बेहतर है, गुणवत्ता या नक्काशी की परवाह किए बिना। ये वास्तव में आपके द्वारा पहने जाने वाले से बहुत अच्छा है। आप क्यों ना इसे पहनो और देखो। गुणवत्ता बेहतर होने पर भी मुझे पसंद नहीं है। शिरीन ने उन्हें बाधित किया और उनके आत्मविश्वास को बहुत चोट पहुंचाई। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इसे तब तक चुनना होगा जब तक कि मुझे पसंद ना हो। बेशक आपने जो दिया है वो अच्छा है, लेकिन मुझे पसंद नहीं। खैर, आपकी तरफ से प्रस्ताव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महल मालिक परेशान हो गए। चंद्रमा पश्चिम में आकाश में थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा था। यह शायद अगले दिन की आधी रात थी और साथ ही वयस्कता में प्रवेश करने के लिए उसका बड़ा दिन था। महल मालिक ने अपने हाथों में पोशाक को देखा जब वो आग के सामने बैठे थे। उन्होंने जो पोशाक बनवाई थी वो अच्छी सामग्री के लिए इधर उधर भटकने का परिणाम थी और उन्हें पोशाक बनाने के लिए शहर में सबसे अच्छा दर्जी भी मिला ताकि वो एक उपहार के रूप में एक अनूठी पोशाक तैयार करवा सकें। वो देखना चाहते थे कि जब वो पोशाक पहनेगी तो वो कितनी सुंदर लगेगी। उन्होंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि वो उनके द्वारा बनाई गई पोशाक को स्वीकार करने के बजाय इस तरह की नियमित दिखने वाली पोशाक पहनेंगे, सिर्फ इसीलिए कि सामान्य पोशाक बड़े मौर्य संत जी द्वारा दी गई थी। वो सच में परेशान थे। उन्होंने बिना इच्छा के चांदनी के नीचे पोशाक खोली। हल्के नीले रंग की पोशाक बीच में लहरा रही थी, मानो चट्टान पर समुद्र की लहरें छींटे मार रही हो। वास्तव में पोशाक बहुत सुंदर थी, खासकर जब वो चांदनी के नीचे लहरा रही थी।
शिरीन ने इसे पहनने के बाद बहुत जल्दी पोशाक उतार दी थी, इसीलिए उसने नक्काशी को ठीक से देखने का काम नहीं किया, लेकिन उसने महसूस किया कि सामग्री की गुणवत्ता वास्तव में बहुत अच्छी थी। जब वो इसे अपने हाथ में पकड़ती थी तो वो इतनी चिकनी और मुलायम होती थी कि उसे ऐसा महसूस होता था जब वो उसे पहनती तो वो बसंत ऋतु की हवा से घिर जाती। जब पोशाक बीच में लहरा रही थी तो वो तुरंत दंग रह गई। महल मालिक ने उसकी ओर देखा और कहा, देखो, ये वास्तव में तुम पर जचती है। तुम्हें सच में ये पसंद नहीं है? ईमानदारी से कहा जाए तो ये पोशाक वास्तव में बहुत प्यारी थी, लेकिन शिरीन को अपनी सामान्य पोशाक पसंद थी। क्योंकि उसने पहले इसे अस्वीकार कर दिया था, इसलिए अब उस पोशाक को मांगना उसके लिए शर्मनाक होगा। इसके अलावा उन्होंने उसके कपड़े पहनने के ढंग की आलोचना की और गुप्त रूप से उसका मजाक उड़ाया। इस तरह शिरीन अहंकार से मुस्कुराई। ये बहुत व्यक्तिपरक है कि पोशाक मुझ पर अच्छी लगती है या नहीं। मुझे सच में ये पसंद नहीं है। महल मालिक कहा, जो पोशाक को पकड़े हुए था, धीरे धीरे पीछे हट गया। वो एक सेकंड के लिए रुके और मुस्कुराए, और फिर अचानक उन्होंने उस पोशाक को आग में फेंक दिया और वो पोशाक तुरंत आग में झुलसने लगी। शिरीन चौंक गई और वो उसे पकड़ना चाहती थी। अरे अरे, आपको क्या हो गया है? उसने जल्दी से आग से पोशाक को बाहर निकाला और आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि सुंदर पोशाक लगभग जलकर खाक हो गई थी और अब ये अच्छी पोशाक नहीं थी जो उसने कुछ सेकंड पहले देखी थी। शिरीन ने बुनी हुई पोशाक को जमीन पर फेंक दिया और चली गई। वो उनसे बात नहीं करना चाहती थी। बस बहुत हुआ। शिरीन, क्या तुम्हें याद है कि आज तुम्हारा बड़ा दिन है? महल मालिक ने पीछे से नरम स्वर में पूछा। शिरीन रुक गई। वो हैरान थी कि उन्हें याद था। हालांकि वो पीछे नहीं हटी, लेकिन लापरवाही से पूछा, तो क्या? वयस्कता का पहला दिन एक लड़की के लिए एक बड़ा दिन होता है। मैंने आपके लिए उपहार तैयार किए। हिमफल, रेशमी चांदनी की पोशाक खासतौर से आपके लिए तैयार की गई है। शिरीन हैरान थी। वो मुड़ी और हंसने लगी। मैंने सोचा था कि हिमफल लड़ने के लिए एक इनाम था। ये मेरा उपहार कैसे बन सकता है? आप विजेता है ना? महल मालिक ने उसकी ओर देखकर कहा। शिरीन के गुलाबी होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। अगर मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालती तो शायद सुमति देवी और उसकी टोली विजेता बन जाती। अगर ये सच था तो वो सुमति देवी को हिमफल देने वाले थे। लेकिन जब शिरीन ने लड़ाई जीत ली थी तो उन्होंने उसे फल देने का अवसर पाया, लेकिन वो खुश नहीं थी। आप लड़ाई की विजेता बनने के लिए ही लड़ाई में उतरी थी, भूल गई? महल मालिक ने लापरवाही से कहा। शिरीन चौंक गई। तभी उसने महसूस किया कि उन्होंने फिर से मुखौटा लगा लिया था। आपका क्या मतलब है? महल मालिक एक विशाल चट्टान पर झुक गए, फिर उसकी ओर देखा। आपको सच में समझ नहीं आया? वो हंसे और आगे कहा, शिरीन, मुझे पता है कि तुम रणनीतियों से जूझने में अच्छी हो, लेकिन तुम मुझे अभी भी हरा नहीं सकती हो। मैंने हाल ही में बाकी लोगों के साथ आपके लड़ने के कौशल और रणनीतिक प्रदर्शन का अध्ययन किया है, और मैंने आपकी ताकत और कमजोरी का भी अध्ययन किया। आप तीनों बहुत कमाल हैं। बेशक मैंने सुमति देवी और उनकी टोली के कौशल का भी अध्ययन किया है, और मैंने दोनों टोलियों के लड़ने के पहले ही परिणाम की भविष्यवाणी कर दी थी। आपकी टोली निश्चित रूप से पहले दौर में हार जाएगी और हर टोली के पास 50% मौका था दूसरा मुकाबला जीतने का। हालांकि आपकी टोली निश्चित रूप से आखिरी लड़ाई जीतने वाली थी। अगर ये आप होती तो न्यायाधीश 2 लड़ाइयों के परिणाम का निष्कर्ष निकालने में सक्षम होते और आपकी टोली के हारने की संभावना अधिक होती। इसीलिए अगर आप अंतिम लड़ाई में प्रवेश कर पाते तो ये आपकी टोली के लिए फायदेमंद होता। शिरीन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महल मालिक के फैसले पर भरोसा किया, क्योंकि वो किसी और की तुलना में युद्ध में अधिक अनुभवी थे। उसने एक सांस ली और तर्क देते हुए कहा, आप सही कह रहे। अगर 3 मुकाबले होते तो हम निश्चित रूप से जीतते, लेकिन विजेता को 2 मुकाबले जीतने थे। अगर सुमति देवी और उनकी टोली ने पहले 2 मुकाबलों को जीता होता तो ऐसा होता नहीं। यहाँ तक कि तीसरे के लिए आगे बढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। इसीलिए वो अभी भी विजेता होते। आपके पास पहले मैच में अनुभव की कमी थी, इसीलिए आपकी टोली निश्चित रूप से 1 घंटे में खेल हार जाती। हालांकि आपकी टोली हार के संकेत के बिना 4 घंटे तक टिकी रहने में सफल रही। विरोधी जीत नहीं पाएंगे अगर वो खास रणनीतियों का उपयोग नहीं करते। इसीलिए किसी ने भी न जीतने की संभावना अधिक की थी दूसरे मुकाबले में, क्योंकि विजेताओं और हारने वालों का पता लगाना अनिवार्य था। इसीलिए न्यायाधीश नियम और शर्तों को बदल सकते थे। जो भी टोली 5 में से 3 मुकाबले जीतती वो विजयी होती, और एक बार जब आपकी टोली तीसरी लड़ाई में पहुंच जाती तो आप निश्चित रूप से जीत जाती, क्योंकि सुमति देवी की टोली आपकी लड़ाई और रणनीतियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। शिरीन चुप रही। क्या वो वास्तव में उसे शुरू से जानते थे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ फल को पुरस्कार के रूप में रखा था? लेकिन उन्हें सुमति देवी की तरफ खड़ा होना चाहिए था, है ना? दोस्ती दिवस की रात सुमति देवी के प्रति उनकी हरकतें एक सामान्य दोस्त की तरह नहीं लग रही थी। वो हमेशा से एक सतर्क व्यक्ति थे। किसी को नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहे थे। वो कितने भरोसेमंद थे। ध्यान से बोलते हुए उनके इरादे और उद्देश्य क्या थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच था। उनके पास किस तरह की योजना थी। भले ही सब कुछ अपेक्षित था, लेकिन वो उसे बर्फ का फल देकर क्या हासिल करना चाहते थे? क्या वो अब भी उससे प्यार करते थे?
शिरीन ने वो सब कुछ याद करने की कोशिश की जो उन्होंने किया था, क्योंकि वो घायल हो गई थी, और उसने निष्कर्ष निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे पसंद करते थे या नहीं, वो निश्चित रूप से ईर्ष्यावान थे। हालांकि ईर्ष्या का मतलब प्यार होना जरूरी नहीं था, कभी कभी ये प्रभुत्व और इच्छा के प्रभाव के कारण भी होता था। आखिरकार वो उनकी पूर्व मंगेतर थी और उन्होंने ही सगाई को रद्द करने का अनुरोध किया था। अपने अभिमानी व्यक्तित्व के आधार पर वो बहुत परेशान होंगे और उसे अपना बनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। साथ ही वो निश्चित रूप से सुमति देवी को भी चाहते थे, क्योंकि उन दोनों ने दोस्ती दिवस पर एक साथ समय बिताया था। आखिरकार वो एक प्राचीन दुनिया में रह रही थी और यहाँ के पुरुष एक ही समय में कुछ पत्नियों से शादी कर सकते थे। रुको, लेकिन वो महल मालिक जी की समस्याओं के बारे में क्यों सोच रही थी? वो जीवन भर सिर्फ बड़े मौर्य संत जी के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए उसे किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। खैर, शिरीन ने चुपके से गहरी सांस ली और इस बात को जल्द से जल्द सुलझाने का फैसला किया। आकाशी ऋषि व्यासाओ जी, क्या आप अभी भी मुझसे प्यार करते हैं? महल मालिक चौंक गए। मैं शिरीन ने उनके आगे कुछ कहने का इंतजार नहीं किया और उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मन में क्या है, मैं सिर्फ इसे मना ही कर सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बेअदबी के लिए मुझे माफ कर देंगे। महल मालिक ने एक पल के लिए सांस लेना बंद कर दिया और पूछा, बड़े मौर्य संत जी की वजह से? शिरीन ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपना बाकी का जीवन उनके साथ बिताने का फैसला किया है, भले ही वो तुमसे शादी ना कर सके। महल मालिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हाँ, मुझे वास्तव में शादी की परवाह नहीं है, जब तक हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है। वो कई जिम्मेदारियों के साथ साथ एक स्वर्ग का उपहार शिष्य भी है। क्या होगा अगर वो आपको तब तक समय ना दे सके जब तक आप बूढ़ी ना हो जाए और आपके बाल सफेद ना हो जाए? शिरीन एक सेकंड के लिए रुकी और बोली, तो क्या? क्योंकि हम वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमें हर एक मिनट साथ में रहने की जरूरत नहीं है। जब तक हम एक दूसरे को पूरे दिल से प्यार करते हैं, एक साथ एक दिन बिताना भी काफी है। ये बहुत खतरनाक था। जब वो अपने पिछले जन्म में एक हत्यारी थी, वो कभी भी मर सकती थी। इस तरह वो प्यार के लिए बहुत खुली थी और वो प्यार के नाम पर कोई पछतावा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो कितने समय तक साथ रह सकते थे। उसे बस उम्मीद थी कि वो कम से कम कुछ समय साथ बिता सके। महल मालिक ने जमीन की ओर देखा और फुसफुसाया, क्योंकि हम वास्तव में एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन हमें एक मिनट भी साथ नहीं रहना है ना? क्या आप इस तरह का प्यार पसंद करती हैं? वो बड़ी चट्टान पर झुक गए और उनके बगल में जल रही आग की छाया उनके शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन उनकी पुतलियों में नहीं। अचानक उन्होंने अपना सर उठाया और जोर से हंस पड़े। उन्होंने एक निश्चित दिशा में देखा और उबासी लेते हुए कहा, बड़े मौर्य संत जी, आप कब तक हमारी बातचीत को सुनते रहना चाहते हैं? बस आप बाहर भी आ जाइए। शिरीन दंग रह गई। उसने उस तरफ देखा जिस तरफ महल मालिक देख रहे थे। उसने देखा कि बड़े मौर्य संत जी एक पेड़ के ऊपर दिखाई दे रहे थे। शिरीन चौंक गई। आप कितनी देर से वहां हो? बड़े मौर्य संत जी धीरे धीरे जमीन पर उतरे और उसका हाथ पकड़ना चाहा। शिरीन ने उनके हाथ से बचने के लिए अपना हाथ उठाया। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हो? बड़े मौर्य संत जी ने आह भरी। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो मेरी प्रिय। मैं बस तुम्हें लेकर थोड़ा परेशान था और तुम्हारी जांच करने की सोच रहा था, लेकिन तुम वहां नहीं थी। मुझे डर था कि तुम मुसीबत में पड़ गई हो, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं किसी तरह यहाँ आ गया। मैंने आपको महल मालिक के साथ बातें करते हुए देखा, इसीलिए मैं बीच में नहीं आना चाहता था। महल मालिक मुस्कुराए। वास्तव में जब हम बात कर रहे थे तब आप यहाँ आए थे। बड़े मौर्य संत जी एक सज्जन व्यक्ति हैं। उन्होंने सिर्फ 15 मिनट से भी कम समय तक हमारी बातचीत सुनी है। बड़े मौर्य संत जी लगभग घुट गए और अजीब तरह से मुस्कुराए। आकाशी ऋषि व्यासाओ जी, आपकी आंखें बहुत तेज हैं। महल मालिक ने उन्हें आने से पहले ही देख लिया था, लेकिन वो सोर इशारा नहीं करना चाहते थे। महल मालिक ने अपने पैरों को फैलाते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद। बड़े मौर्य संत जी बड़े उत्सुक लग रहे थे। उन्होंने पूछा, तो महल मालिक आप यहाँ क्यों हैं? महल मालिक ने शिरीन की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए। मैं उसे घुमाने के लिए यहाँ लाया हूँ। शिरीन हैरान थी। बड़े मौर्य संत जी कुछ रुके और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले, आकाशी ऋषि व्यासाओ जी, आप मजाक कर रहे हैं। वो उस तरह की व्यक्ति नहीं है। महल मालिक ने बड़े मौर्य संत जी की ओर देखा। किस तरह की व्यक्ति? वो अब आपकी नहीं है। इसका आपसे क्या लेना देना है? भले वो यहाँ किसी के साथ भी घूमने आई हो। बड़े मौर्य संत जी ने फिर से तर्क दिया, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। महल मालिक मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें नहीं। ओह, सच में? बड़े मौर्य संत जी, मेरा मानना है कि आपने जो वादा किया है उसे आप भूले नहीं हो, है ना? आप उससे जीवन भर शादी नहीं कर सकते। वो कहती है कि वो परवाह नहीं करती, लेकिन तुम्हारा क्या हाल है? बड़े मौर्य संत जी एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आकाशी ऋषि व्यासाओ जी ने खुद के गिरने के लिए एक गड्ढा खोद लिया था। बड़े मौर्य संत जी भी तंग नहीं करना चाहते थे। वो जल्दी से मुस्कुराए और कहा, मैं अपना वादा निभाऊंगा और उससे शादी नहीं करूंगा, लेकिन
मैंने उससे ये भी कसम खाई है कि अगर मैं अपनी पत्नी के रूप में उससे शादी नहीं कर सकता तो मैं जीवन भर किसी से शादी नहीं करूंगा। आपके बाकी जीवन के लिए? आपका जीवन कितना लंबा होगा? बड़े मौर्य संत जी, अगर आप उसके साथ रहने के 1 महीने बाद मर जाते हैं तो उसे अभी भी जीवित रहने की आवश्यकता है। उसका जीवन बहुत लंबा है। क्या आप अभी भी उसके साथ रहना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप उसे बरगला रहे हैं? महल मालिक ने जो सवाल पूछा, एक के बाद एक अजनबी और कठोर होता जा रहा था। बड़े मौर्य संत जी नाराज थे। उन्होंने एक निश्चित स्तर तक अध्ययन किया था और उनके पास मरने के लिए अभी भी कुछ 100 वर्ष थे। आकाशी ऋषि व्यासाओ जी, मुझे लगता है कि आपने जो कहा वो सच नहीं था। मुझे बहुत खेद है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। बड़े मौर्य संत जी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। मेरा मतलब था अगर। महल मालिक ने उनकी ओर देखा। क्या होगा अगर तुम पहले मर जाओ और उसे अकेला छोड़ दो? बड़े मौर्य संत जी हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि महल मालिक के प्रश्न उचित नहीं थे। कौन जानता था कि वो कब मरेंगे? शिरीन ने आखिरकार कुछ कहा और बड़े मौर्य संत जी और महल मालिक के पागल सवाल का जवाब दिया। जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं अच्छा मानूंगी, भले ही हम सिर्फ एक दूसरे के साथ एक दिन ही बिता सके। बात खत्म करने के बाद उसने बड़े मौर्य संत जी को खींच लिया। चलो चलें, मैं थक गई हूँ। और वो दोनों वहां से जाने लगे। महल मालिक अभी भी वहीं बैठे थे। क्या ये उनकी गलती थी? उन्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए क्या करना चाहिए था? गुप्त रूप से अंधेरे में उसकी रक्षा करें, या क्या उन्हें सब कुछ छोड़ देना चाहिए और अपने प्यार को कबूल करना चाहिए? वो व्यक्तिगत रूप से महसूस करते थे कि पहला प्यार सच्चा प्यार था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि दूसरा वाला भी बेहतर तरीका था। वो भगवान होकर भी झिझकना बंद नहीं कर पा रहे थे और अपने प्यार को कबूल नहीं कर पा रहे थे। बहुत देर होने के बाद पहले उन्हें अपना प्यार कबूलना चाहिए। शिरीन फिर से बिस्तर पर लेट गई। बड़े मौर्य संत जी ने उसे बिना पूछे उसके कमरे में वापस भेज दिया। उसने शिरीन से नहीं पूछा कि वो आधी रात को तालाब में क्यों गई थी। शिरीन ने भी स्पष्ट नहीं किया क्योंकि उसका कारण उसे नहीं पता था। जब वो बिस्तर पर लेट गई तो महल मालिक की छवि उसके दिमाग में फिर से कौंध गई। वास्तव में महल मालिक तट पर आने के बाद से बड़ी चट्टान पर झुके हुए थे। बड़े मौर्य संत जी के आने पर भी वो नहीं उठे थे। अचानक उसे बुरा लगा। शायद वो अभी भी कमजोर थे। क्या वो हिल नहीं सकते थे? तब वो वास्तव में बुरी थी, क्योंकि वो तालाब के किनारे उन्हें अकेले रहने के लिए बड़े मौर्य संत जी के साथ उस जगह को छोड़कर निकल आई थी। आखिर वो एक जंगल था और रात में कई जानवर वहां सक्रिय थे। रुको, क्योंकि वो बड़े मौर्य संत जी के आगमन को देख सकते थे, उनकी शक्ति अभी भी बरकरार होनी चाहिए थी। उन पलों के बारे में क्या अभी वो कमजोर थे? उन्हें उस पर निर्भर होने की जरूरत थी? क्या उन्होंने फिर से उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी? इतना शक्तिशाली व्यक्ति नशे में अपनी शक्ति कैसे खो सकता था? वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका दिमाग कितना मंदबुद्धि था, क्योंकि वो उनकी देखभाल करने के लिए मधुमक्खी की तरह इतनी मेहनत कर रही थी। ये पहली बार था जब शिरीन को लगा कि वो बहुत बेवकूफ थी। वो थोड़ी देर के लिए नाराज हुई और फिर उसने सोने का फैसला किया। तालाब के पास जलती हुई आग धीरे धीरे मंद होती जा रही थी और वहां का वातावरण फिर से अपने मूल अंधकार में लौट आया था। महल मालिक वहां अकेले बैठे थे। वो अभी भी बड़ी चट्टान पर झुके हुए थे और शांति से पास की झाड़ियों से दिखाई देने वाली हरी चमकती आंखों के कई जोड़े देख सकते थे। वो जानते थे कि वो क्रूर तेंदुओं का एक समूह था। क्रूर तेंदुआ 5वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति वाला जानवर था। उनके नुकीले दांत कुछ भी फाड़ सकते थे और वो एक समूह में हमला करना पसंद करते थे। एक बार अपने शिकार को देख लेने के बाद वो लक्ष्य से जाने नहीं देते थे। महल मालिक ने अपने जेठ पत्र की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। यह शायद तालाब के तल पर था। इतने सारे दुर्भाग्य के साथ ये उनके लिए सबसे बुरा दिन था। उन्होंने धीरे से आह भरी और महसूस किया कि उन्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अब इसकी कीमत चुकाने वाले थे। उन्होंने हाल में ही अपनी बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खो दी थी और अब उन्हें और शराब नहीं पीनी चाहिए थी। यहाँ तक कि उन्हें ठीक होने के लिए कुछ दवा के साथ 3 दिन और 3 रात तक ध्यान करना पड़ेगा। हालांकि जब भी वो परेशान होते थे वो सिर्फ पीना चाहते थे और उन्हें सिर्फ शराब और शराब ही पसंद थी। इस बार भी उन्होंने शराब ही पी रखी थी और इस समय शराब पीना उतना ही बुरा था जितना कि ड्रग्स लेना। इसीलिए उन्हें एहसास हुआ कि जब वो नशे से जाग रहे थे तो उन्होंने सारी आध्यात्मिक शक्ति खो दी थी। उनका शरीर गुथे हुए आटे की तरह मुलायम था। जब वो शिरीन पर झुके थे तो वो अभिनय नहीं कर रहे थे, हालांकि उन्होंने अपनी शक्ति खो दी थी। फिर भी उनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी थी और बड़े मौर्य संत जी के आने पर वो उन्हें देख पाने में सक्षम थे। वो नहीं चाहते थे कि बड़े मौर्य संत जी उनकी असामान्यता पर ध्यान दें। वास्तव में वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले, इसीलिए जब वो उनसे बात कर रहे थे तो वो पास की चट्टान पर झुक गए।
सौभाग्य से वो अभिमानी हुआ करते थे और सदा शिष्टाचार पर विचार किए बिना कुर्सी पर लेटकर बड़े मौर्य संत जी और अन्य स्वर्ग के उपहार शिष्यों से बातें करते थे। इस तरह बड़े मौर्य संत जी को यह अजीब नहीं लगा और वो शिरीन के साथ वहां से चले गए। उनके जाने के बाद महल मालिक अब और नहीं बैठ सकते थे। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो अपने भंडारण स्थान से कुछ दवा निकालने में कामयाब रहे और उसे खाने लगे। हालांकि क्रूर तेंदुए पहले ही आ चुके थे। अभी तक उन्होंने 1 घंटे तक ध्यान भी नहीं दिया था। महल मालिक ने अपनी कलाई घुमाई और म्यान से एक तलवार निकाली। तलवार बहुत चमकदार थी और चमक ने उनकी पलकों को भी चमका दिया था। वो खुद के सुरक्षित बचने की संभावना का विश्लेषण करने लगे। वहां कुल 18 क्रूर तेंदुए थे। वो अपनी वर्तमान शक्ति के आधार पर उन सभी में से सिर्फ 8 को एक साथ मार सकते थे और बाकी निश्चित रूप से उनके शरीर को कई भागों में बांट देंगे। उनकी सुरक्षा की आध्यात्मिक शक्ति उन्हें तेंदुए द्वारा खाए जाने से रोकने में सक्षम होगी, लेकिन सबसे अधिक संभावना इसकी थी कि उन्हें जंगल में खींच लिया जाएगा। इतने सालों के बाद वो पहली बार खुद को इतनी खराब स्थिति में देख पा रहे थे। वास्तव में वो बहुत आत्म केंद्रित थे और सोचते थे कि वो हर चीज की उपेक्षा कर सकते थे क्योंकि वो एक भगवान थे। क्या यही उनका कर्म था? इस समय कोई भी उनकी मदद करने में सक्षम नहीं होगा, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी में भी कोई नहीं होगा। शिरीन ने सोचा कि वो पागल हो गई थी। शायद उसका दिमाग खराब हो गया था क्योंकि उसने पानी में ज्यादा ही गोता लगा लिया था। शुरू में उसने सोने के बारे में सोचा था, लेकिन लेटने के बाद से उसके दिल में दर्द हो रहा था। वो सिर्फ बड़ी चट्टान पर झुके हुए महल मालिक की छवि के बारे में ही सोच सकती थी। यहाँ तक कि मत्स्यांगना रेशम चांदनी पोशाक की छवि भी उसके दिमाग में कौंध गई थी। वो उसके जलने से पहले सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसे छूने में कामयाब रही थी। वो अकेले थे जो ऐसा काम कर सकते थे। जब वो पोशाक और आग के बारे में सोच रही थी, वो सोच रही थी कि एक बार आग बुझने के बाद वो जगह खतरनाक थी, खासकर आधी रात को। उन्हें भी उस जगह को छोड़ देना चाहिए था, नहीं तो वो किसी जानवर का चारा बन जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर वो वास्तव में हिल भी ना सके तो? बेशक उस तरह की स्थिति शायद ही होगी क्योंकि वो इतने पराक्रमी थे, लेकिन अगर का क्या होगा अगर ये वास्तव में हुआ तो? शिरीन ने महसूस किया कि वो पहली बार इतना भावहीन महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे वो किसी संत के पास थी। वो कई बार बिस्तर से पलटी और अंत में बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वो अभी भी वहां जा सकती थी और बिस्तर पर रात भर इधर उधर घूमने की बजाय एक नजर देखकर आ सकती थी। अच्छा होता अगर वो चले जाते। थोड़ी परेशानी से गुजरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत वहां से टेलीपोर्ट किया। उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति के आधार पर उसे टेलीपोर्ट नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा तालाब उसके कमरे से काफी दूर था और वहां पहुंचने के लिए उसे 2 बार टेलीपोर्ट करने की आवश्यकता थी। टेलीपोर्टिंग करते समय उसने खुद को इतना मूर्ख होने के लिए डांटा भी था। 1 मिनट बाद वो तालाब के किनारे पर आ गई थी। जब वो स्पष्ट रूप से देखने में कामयाब रही तो उसे पसीना आ रहा था। आग अब नहीं जल रही थी और कुछ तेंदुए उस बड़ी चट्टान के पास जमीन पर खड़े थे जहां महल मालिक पहले झुके हुए थे। फर्श पर खून बिखरा हुआ था और चट्टान के पास खून से भरी तलवार भी पड़ी थी। जमीन पर एक घसीटने के निशान थे और उसकी दिशा जंगल में जा रही थी। घसीटने के दौरान अधिकांश पौधे बुरी तरह से नष्ट हो गए थे। शिरीन ने जल्दी से घसीटने के निशानों की जांच की और महसूस किया कि ये एक इंसान के थे। महल मालिक को जंगल में घसीटा गया था। इसके अलावा ये कोई और नहीं हो सकता। शिरीन ने तुरंत निशान का पीछा करते हुए उनका पीछा किया और अंत में उसने उन्हें ढूंढ लिया। वो जमीन पर पड़े थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जादू की झिल्ली की एक परत से सुरक्षित थी और 5 तेंदुए आगे बढ़ रहे थे जो झिल्ली को काट रहे थे। महल मालिक की आंखें बंद थी क्योंकि वो झिल्ली में पड़े थे। ये निश्चित नहीं था कि वो बेहोश हो गए थे। वो कुछ ऊर्जा बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। शिरीन ने धीरे से शाप दिया। वो महल मालिक को बचाने के लिए एक समाधान निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सोचते हुए इस सब का अनुमान लगाने के लिए वो पर्याप्त समझदार थी। वो खुद की तारीफ कर रही थी। वो निश्चित रूप से आक्रामक रूप से हमला नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अभी भी घायल थी। जहर एक अच्छा विचार हो सकता था। हालांकि क्रूर तेंदुए अत्यधिक जहरीले जहर को ले सकते थे। नियमित जहर उन्हें मार नहीं सकता था। उसे एक मजबूत जहर की जरूरत थी। उसने जल्दी से भंडारण झोले की तलाशी ली, लेकिन उसे कोई उपयुक्त जहर नहीं मिला। उसे सिर्फ एक मजबूत संवेदनहारी मिली जो एक हाथी को भी सुला सकती थी। तेंदुए भले ही जहर से ना डरे, लेकिन उन्हें बेहोशी की दवा से डरना चाहिए। कम से कम ये उन्हें कुछ मिनटों के लिए सोने या उनमें चक्कर आने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होनी चाहिए। शिरीन ने चांदी की सुइयों पर सोने की दवा लगाई और जल्दी से तेंदुओं का पीछा किया। अचानक वो उनसे 100 फीट दूर कहीं जोर से चिल्लाई। ये काम कर रहा था। उसकी आवाज सुनकर तेंदुए घूमे और दौड़ पड़े। शिरीन ने तेजी से सुइयों को तेंदुए की ओर घुमाया। उसे देखते ही वो तेंदुए तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़े। शिरीन बहुत सटीक थी क्योंकि हर एक सुई तेंदुए की आंख की दाहिनी ओर लगी थी। तो वो पीछे हट गई और अपने दिल में गिना
1, 2, 3। जब उसने 7 तक गिनती गिनी, सभी चीते नशे में धुत आदमियों के समूह की तरह जमीन पर गिर पड़े। शिरीन ने तलवार निकाली और एक एक करके उनकी गर्दन पर वार किया। किसी तरह उसने महसूस किया कि उनके दिलों में छुरा घोंपना काफी सुरक्षित नहीं था, इसीलिए उसे अपनी पूरी सुरक्षा को पक्का करने के लिए उनका सर काटना पड़ा। जाहिर था उसने तेंदुए की त्वचा की कोमलता को कम करके आंका था। कुछ प्रहारों के बाद भी उसने उनकी त्वचा को काटने का इंतजाम नहीं किया। हालांकि उसने अपनी कलाई को लगभग जख्मी कर दिया था। शायद वो उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मार सकती थी, अन्यथा वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकती थी। तेंदुए बहुत मजबूत थे। बहुत समय पहले की बात नहीं थी जब उन्हें चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़े थे, लेकिन वो अब आंख खोलने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन अगर तेंदुओं को होश आ जाता तो महल मालिक को बचाने में बहुत देर हो जाती। शिरीन सिर्फ तेंदुओं को मारने के लिए ही हार मान सकती थी और सीधे महल मालिक के पास जा सकती थी। उन्होंने पहले ही अपनी आंखें खोल ली थी। तारों वाला आकाश उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था और वो चमक रही थी जब उन्होंने शिरीन को देखा। शिरीन, मेरे लिए तुम्हारे दिल में खास जगह है। शिरीन रुक गई। वो उनके साथ इस तरह की बकवास बातें नहीं करना चाहती थी और उनके पास उन बातों के लिए भी समय भी नहीं था। वो उन्हें ले जाने के लिए नीचे झुकी और जल्दी से टेलीपोर्ट करके गायब हो गई। वो तेंदुए अभी भी चक्कर महसूस कर रहे थे। उस रात शिरीन वास्तव में व्यस्त थी। वो थकी हुई थी। चोटों के साथ साथ एक भारी शरीर को अपने साथ ले जाने के कारण वो बहुत दूर टेलीपोर्ट करने में सफल नहीं हो पाई और वो तेंदुओं से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ही टेलीपोर्ट कर पाई। वो निश्चित रूप से एक सुरक्षित दूरी नहीं थी, इसीलिए उसने सांस लेने के बाद फिर से टेलीपोर्ट करना जारी रखा। उसने इस बार सुधार किया और 3 किलोमीटर दूर तक टेलीपोर्ट करने में सफल रही। लगातार 2 टेलीपोर्ट ने उसे चक्कर आने जैसा महसूस करवाया। उसने महल मालिक को देखा और सुझाव दिया। महल मालिक, मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ वजन कम करने का समय है। वास्तव में महल मालिक का शरीर संपूर्ण था। अगर वो 100 ग्राम अपना वजन बढ़ा लेते तो उन्हें मोटा माना जाता और इसी तरह अगर वो 100 ग्राम खो देते तो उन्हें पतला माना जाता। अगर किसी और ने शिकायत करने की हिम्मत की होती कि वो बहुत मोटे थे और वो उस व्यक्ति को उस ब्रह्मांड से बाहर निकाल देते। हालांकि वो शिरीन की शिकायत से पूरी तरह से सहमत थे और मुस्कुराए और धीरे से कहा, ठीक है, आप जैसा कहें। शिरीन हैरान थी। उसे काफी अजीब लगा क्योंकि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी बहुत दुष्ट हुआ करते थे, लेकिन वो इस बार बहुत आज्ञाकारी बन रहे थे। उसने आगे देखा और महसूस किया कि महल मालिक के घर पहुंचने से पहले उसे कम से कम 2-3 बार टेलीपोर्ट करने की जरूरत थी। उन्होंने दूर से तेंदुओं की दहाड़ सुनी। जाहिर है वो जाग गए थे। वो शायद जल्द ही कभी भी यहाँ पहुंच जाएंगे। उसने जल्दी से टेलीपोर्ट किया और आखिरकार 3 टेलीपोर्टेशन के बाद शिरीन आखिरकार महर्षि विद्यालय आ गई। उसने महल मालिक को आगे बढ़ाया और विद्यालय में प्रवेश किया। वो दूर से महल मालिक के दरवाजे को देख सकती थी। वो आखिरकार वापस आ गए थे। शिरीन को बड़ी राहत मिली। वो वास्तव में थक गई थी और पसीने से तर थी। उसने आराम महसूस किया और अचानक सब कुछ काला हो गया और वो गिर गई। संयोग से जब वो गिर गई तो उसने महल मालिक के माथे को टक्कर मार दी और उनके पट्टे पर लोमड़ी की आंख को भी मारा। उसे बहुत चक्कर आए और उसके बाद वो होश खो बैठी। शिरीन आखिरकार जाग गई थी। उसे पता नहीं था कि वो कितने समय से सो रही थी। उसने एक हल्की सुगंध को सूंघा, एक बहुत ही परिचित सुगंध जो सिर्फ महल मालिक की ही हो सकती थी। उसने अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश की और काफी मेहनत के बाद चांदी के बिस्तर के पर्दे देखे। उनकी सोच धीमी हो रखी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें झपकाई। उसने देखा कि वो उसके बिस्तर के पर्दे पर नहीं थे, क्योंकि वो इस तरह के शानदार रूप में नहीं थे। इस तरह उसने फिर से अपनी आंखें झपकाई और अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद चारों ओर देखा। वो देख सकती थी कि साफ बिस्तर के पर्दे पर 7 कमरे की नक्काशी और तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत और शानदार लग रही थी। विभाजन, लकड़ी का सामान, फूलदान, गर्म भट्टी, हर एक चीज महल मालिक की स्थिति बता रहा था। शिरीन ने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपने दिमाग में खटखटाया। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो इस तरह से घर को तैयार करेगा। महल मालिक। हाँ, ये महल मालिक का कमरा था। उसके बेहोश होने की पहले की छवि उसके दिमाग में कौंध गई। आखिरकार उसे वो याद मिल गई। महल मालिक को वापस लाने के बाद महल मालिक के घर के सामने वो बेहोश हो गई थी और शायद कुंवर सिंह को खबर मिली और वो जल्दी से उसे घर में वापस ले गए। उन्होंने किसी और का इंतजार नहीं किया। अगर उन दोनों को बचा लिया गया था तो उसे महल मालिक के कमरे के बजाय अतिथि कक्ष में होना चाहिए। अगर वो वहां सो रही थी तो महल मालिक कहाँ सोए थे? शिरीन ने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई और नहीं दिखा। महल मालिक समझदार लग रहे थे, क्योंकि जब वो बेहोश हुई तो उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया। लेकिन वो अब और वहां नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर वो वहां रुकती तो क्या होता। अपना ध्यान वापस पाने के बाद वो तुरंत बिस्तर से नीचे उतरने लगी। उसने अपने कमरे में वापस जाने की योजना बनाई और उसे लगा कि सोमती देवी शायद अभी भी सो रही होगी।
अगर वो जल्दी वापस जाए तो। उसने बिस्तर के पर्दे खोलने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन जब उसने अपना हाथ देखा तो वो दंग रह गई। वो इतना गोरा और सुंदर हाथ था और उसके अंगूठे पर जेड की अंगूठी थी। हाथ दुनिया को बदलने में सक्षम लग रहा था। जब उसने इसे उठाया, शिरीन को वो हाथ बहुत जाना पहचाना लगा, क्योंकि उसने इसे कई बार पकड़ा था। वो महल मालिक का हाथ था। उनके हाथ को देखते ही शिरीन चौंक गई। उसने तुरंत अपने शरीर को देखा और जो उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बैगनी रंग का बागा पहना हुआ था और उसका सीना सपाट था। उसकी पीठ पर हो रखा घाव भी गायब हो गया था। वो महल मालिक का शरीर था। क्या उसके पास महल मालिक का शरीर था? ये कैसे हो सकता था? क्या ये महल मालिक द्वारा की गई एक और शरारत थी? क्या उन्होंने जानबूझकर उसे गुम किया? वो निश्चित रूप से ऐसा कर सकते थे। हाँ, ऐसा ही हुआ होना चाहिए। उन्होंने अपना वेश बनाया था। शिरीन परेशान थी। उसने अपनी छाती को देखने के लिए अपना बागा खोला और सच में उसकी छाती एकदम सपाट थी। उसकी पीठ का घाव भी वहां से गायब हो चुका था। शिरीन ने अपना हाथ उठाया और उसे छूने लगी और वो अचानक रुक गई कि जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। शिरीन उसे महसूस कर सकती थी और ये बहुत वास्तविक लग रहा था। उसका हाथ अब कांप रहा था और उसने नीचे देखने का फैसला किया। उसने अपनी मांसपेशियों के 6 पैक देखे और खुद को चुटकी काटी। उसे काफी दर्द हुआ। वो भी नकली होना चाहिए था, लेकिन ये इतना वास्तविक क्यों लग रहा था? शिरीन भी भेष बदल सकती थी और वो बहुत वास्तविक भी लगता था। हालांकि किसी की चूटी काटने या घूंसा मारने पर भी शरीर के मांस को एहसास नहीं होता था। इसे सिलिका जेल के विशेष तरीके से बनाया जाता था। हालांकि उसने जो देखा वो बिल्कुल असली मांस जैसा लग रहा था। जब उसने छुआ तो उसे दर्द महसूस हुआ और वो बिल्कुल वैसा ही था। माना शरीर के नंगों को छिपाया जा सकता है, लेकिन पैरों के पास की जगह का क्या? वो इस हिस्से को नहीं बदल सकते थे। शिरीन ने अपने बागे को हल्का सा ऊपर उठाया और अपने हाथ से अपने पैरों को महसूस किया और फिर उसने जल्दी से हाथ हटा लिया। जब उसने लातों को छुआ तो महसूस कर सकती थी कि यह सब असली था, और जब उसने अपने पैरों को छुआ तो वो उस खुरदुरेपन को महसूस कर सकती थी। शिरीन दंग रह गई, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत मुश्किल में थी। वो जल्दी से बिस्तर से कूद गई और आईना जाकर देखा। जब उसने देखा तो उसे महल मालिक का फूहड़ चेहरा आईने में दिखा और फिर वो आईना फर्श पर गिर गया और शिरीन कुर्सी पर गिर गई। उसके पास वास्तव में महल मालिक का शरीर था। गिरते ही ना वो सिर्फ बेहोश हो गई थी, बल्कि उसके शरीर पर भी उसने कब्जा जमा लिया था। ये सही नहीं था। उसे याद आया कि महल मालिक ने बड़े मौर्य संत जी से कहा था कि वो अब शरीर नहीं बदल सकती थी, इससे उसकी आत्मा बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब उसकी आत्मा के पास महल मालिक का शरीर क्यों था? इसके अलावा पहले महल मालिक ने कहा था कि उनका शरीर दूसरों से अलग था और कोई भी उसे अपने पास नहीं रख सकता था। फिर उसने उनके शरीर पर अधिकार कैसे हासिल कर लिया? वो महल मालिक बन गई थी, लेकिन महल मालिक की आत्मा के बारे में क्या? अब वो कहाँ थे? और उसके शरीर के बारे में क्या? क्या वो मर चुके थे? अनगिनत सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। वो खांसी और अपने आप से बात करने लगी। उसने निराश होकर महसूस किया कि ये भी महल मालिक की आवाज थी और ये असली थी। उसके पास आकाशी ऋषि व्यास साहू जी का शरीर था। अगर ये रहस्य उजागर होना था तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी खबर थी। उसने कुर्सी पर बैठकर विचार किया और उसने महसूस किया कि उसके पास महल मालिक की कोई याद नहीं थी। जब वो आधुनिक दुनिया से यहाँ आई थी और वजीर शाम सिंह की बेटी का शरीर धारण किया था तो उसे भी उसकी यादें विरासत में मिली थी। लेकिन इस बार जब उसने महल मालिक का शरीर ओढ़ा था तो उसके पास उनकी यादें नहीं थी। क्या हो रहा था? उसकी यादें अभी भी उसके पास थी और उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। अब उसके पास महल मालिक का शरीर था, लेकिन उसके खुद के शरीर के बारे में क्या? क्या वो मर चुकी थी? क्या किसी ने उसके शरीर पर कब्जा जमा लिया था? शायद उसने महल मालिक के साथ शरीर का आदान प्रदान कर लिया था। शिरीन बहुत मजबूत और शांत बच्ची हुआ करती थी, लेकिन उसने इस बार थोड़ा असहज महसूस किया। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश की ताकि वो अजीब वास्तविकता को स्वीकार कर सके। इस बिंदु तक ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर इतना कमजोर था। वो अपने सीने में खालीपन महसूस कर रही थी, क्योंकि ज्यादातर रक्तवाहिकाएं समाप्त हो चुकी थी। उठते ही उसे पसीना आ रहा था। उसने सोचा और समझा कि क्या ये कब्जे का दुष्प्रभाव था या शरीर के कारण ऐसा हो रहा था। आखिरकार कल रात जब उसने उन्हें बचाया था तो उनका शरीर वास्तव में ताकत से रहित था। हालांकि शरीर पिछली रात की तुलना में काफी बेहतर था। कम से कम वो एक सामान्य इंसान की तरह चल तो सकती थी। जब वो कुर्सी पर बैठी तो उसने अपने अंगों को व्यायाम करवाने की कोशिश की ताकि वो उसके अनुकूल हो सके। जब वो उठी और खुद की जांच के बाद उसने शरीर की तलाश करने का फैसला किया। दरवाजा खोलते ही आनंदी देवी एक खुश चेहरे के साथ आई। मालिक, आप आखिरकार जाग ही गए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने कल रात मुझे सचमुच डरा दिया था। आप और मोहतरमा शिरीन दोनों दरवाजे के बाहर बेहोश हो गए थे। आनंदी देवी रुक नहीं रही थी। कल रात जो हुआ वो उसके बारे में बातें की जा रही थी। जाहिर तौर पर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि शरीर में उनके गुरु की आत्मा नहीं बल्कि कोई और थी।
शिरीन ने उन्हें बीच में नहीं रोका और उन्हें बात खत्म करने की अनुमति दी। आनंदी देवी से मिली जानकारी के आधार पर उसने दो निष्कर्ष निकाले। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी एक रहस्यमयी व्यक्ति थे और उन्हें यह भी पसंद नहीं था कि उनके अधीनस्थ उनका पीछा करें। अगर वो अपने अधीनस्थों से संपर्क नहीं करते तो वो उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करते थे। इसके अलावा आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को रात में अकेले घूमने की आदत थी, इसीलिए अगर वो पूरी रात वापस नहीं आए तो ये सामान्य ही माना जाता था। इसीलिए आनंदी देवी को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो कल रात वापस नहीं आने वाले थे। दूसरा, आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने हाल ही में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बहुत अधिक उपभोग कर लिया था। वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। जब उन्होंने शिरीन को उसके शरीर से तलवार निकालने में मदद की और उनकी रक्तवाहिकाओं को भी काफी चोट पहुंची थी और इस अवधि के दौरान उन्हें कोई भी मादक पेय नहीं पीना चाहिए था, वरना उनकी चोट और बढ़ सकती थी। निष्कर्ष निकालने के बाद शिरीन ने उनके अच्छे स्वभाव को महसूस किया, लेकिन ये भी सोचा कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी किस प्रकार इस तरह की पीड़ा के हकदार भी थे। घायल होने पर वो इधर उधर क्यों भटकेंगे? नशे में होने पर भी उन्होंने जंगलों के अंदर तालाब में खुद को भिगो लिया था। वो निश्चित रूप से खुद को मारने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो एक और मुद्दे को लेकर अधिक परेशान थे। मोहतरमा शिरीन कहाँ हैं? क्या वो जाग गई हैं? आनंदी देवी ने उत्तर दिया, वो बेहोश हो गई थी। मैंने कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया और उन्हें घर में लाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे चिंता थी कि इससे उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। मैंने उन्हें कल रात महर्षि विद्यालय के चिकित्सालय में वापस भेज दिया। आनंदी देवी ने फिर अपने गुरु की तरफ देखा और बोलना जारी रखा, चिंता मत करें भगवान जी, मैंने उनकी नब्ज की जांच की थी। वो बस थक गई थी और बेहोश हो गई थी। उनके घावों की अच्छी तरह से देखभाल हो गई थी। वो शायद जल्दी ही जाग जाएंगी। शिरीन चुप रही। वो मुड़ी और वहां से जाने लगी। मैं उसे खुद देखना चाहूंगा। शिरीन अभिनय करने में अच्छी थी और किसी भी भेष में बदलकर वो कोई भी अभिनय कर सकती थी। और फिर इतना कहकर वो वहां से निकल गई। शिरीन अभिनय में अच्छी थी और वो भेष बदलकर किसी में भी बदल सकती थी। उनके शरीर के साथ जोड़ी भी बना सकती थी। ये महल मालिक का प्रामाणिक शरीर था और वो उनसे परिचित थी। वो वास्तव में महल मालिक की तरह दिखती थी जब उसने महल मालिक होने का नाटक किया था। यहाँ तक कि आनंदी देवी भी उसे इतने कम समय में पहचान नहीं पाई थी। आनंदी देवी खुश थी। उसके मालिक ने आखिरकार बिना छुपे मोहतरमा शिरीन से मुलाकात करने का फैसला किया। शायद आखिरकार उन्हें अपने प्यार का एहसास हो गया था और उन्होंने उसे वापस पाने का फैसला कर लिया था। वास्तव में उनके मालिक को और ज्यादा प्रयास करने चाहिए थे। अगर वो फिर भी झिझकना बंद नहीं कर पाएंगे तो बड़े मौर्य संत जी जल्दी ही उनकी पत्नी को लूट लेंगे। वास्तव में आनंदी देवी ने पिछले 2 दिनों में मौर्य अधिपति और शिरीन के बारे में कई अफवाहें सुनी थी। वो अपने मालिक के लिए बहुत नाराज और उदास महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि वो दोनों हाल ही में एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और बड़े मौर्य संत जी भी मोहतरमा शिरीन से मिलने जाते थे। कई लोगों ने तो उन्हें एक साथ हाथ में हाथ डाले घूमते भी देखा। आनंदी देवी गुस्से से पागल हो रखी थी और वो जानती थी कि उनके मालिक भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। हालांकि उनके स्वामी इस चीज को अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाहते थे, भले उन्हें चोट लगी। वो लापता हो गए और अचानक 2 दिनों बाद प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी शराब की बोतल बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। हालांकि उन्होंने अपने मालिक को कोई सलाह देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो सिर्फ उनके बारे में चिंता कर सकती थी। आखिरकार उनके मालिक को पता था कि उन्हें अब क्या करना था और उन्होंने अपना हमला शुरू कर दिया था। उम्मीद थी कि वह अभी भी इसे सुधार सकते थे, क्योंकि उनके गुरु ने यह नहीं कहा था कि उन्हें इसका पालन नहीं करना चाहिए। आनंदी देवी ने अपने गुरु का पालन करने का निर्णय किया। महर्षि विद्यालय के चिकित्सालय का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। रास्ते में शिरीन कई शिक्षकों और छात्रों से भी टकराई थी। सबने उसे देखकर नमस्कार किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिरीन कहाँ से गुजरी। सभी लोगों ने जल्दी से घुटने टेक दिए और उसको अपना सम्मान दिया। सरवती देवी और नरवती देवी ने भी घुटने टेक दिए। जिस तरह से उन्होंने आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को देखा वो अजीब था, मानो वो किसी दुष्ट आदमी को देख रहे हो। शिरीन उनके विचारों को नहीं जानना चाहती थी। वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि महल मालिक और उसने अपने शरीर का आदान प्रदान किया था या नहीं। जब वो चिकित्सालय पहुंची तो वो सुरा सिंह जी से टकरा गई। ऐसा लग रहा था कि वो शिरीन से मिलकर ही आ रहे थे। वहां आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को देखते ही उन्होंने उनका अभिवादन किया। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, आप यहाँ मोहतरमा शिरीन को मिलने के लिए आए हैं क्या? शिरीन ने पूछने का अवसर लिया। हाँ, वो कैसी है? सुरा सिंह जी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी उसकी इतनी परवाह करते हैं। चिंता ना करें, वो एक सख्त लड़की है और उसके घाव ठीक हो रहे हैं। उसने आज सुबह काफी खाया। मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। शिरीन चुप रही, जिसका मतलब था कि उसका शरीर जाग रहा है और उसने खाया भी बहुत था। वो क्या कर रही है? शिरीन ने पूछना जारी रखा। वो शायद बड़े मौर्य संत जी से बातें कर रही है। बड़े मौर्य संत जी अभी अभी आए थे जब मैं बाहर आया। वो वास्तव में शिरीन के प्रति काफी अच्छे हैं। वो एक दिन में बहुत बार उससे मिलने आते हैं। सुरा सिंह जी ने उन्हें कुछ इशारा करने की कोशिश की। शिरीन को यह सुनकर बुरा लगा।
अगर महल मालिक उसके शरीर को धारण करके बैठे थे तो वो निश्चित रूप से बड़े मौर्य संत जी के साथ मूर्खता भरा व्यवहार करेंगे। ये सब तो खतरनाक होने वाला था। शिरीन सुरा सिंह जी से बातें नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मुड़ी और वहां से चली गई। वो अब सुरा सिंह जी को पीछे से बुदबुदाते हुए सुन सकती थी। आपको उसकी अहमियत अब समझ में आई है? मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। एक बार जब उसने आंगन में कदम रखा तो उसने देखा कि बड़े मौर्य संत जी घर से बाहर आ रहे हैं। उसे पता नहीं था कि शिरीन ने घर में बड़े मौर्य संत जी से क्या बात की थी, क्योंकि वो पीले दिख रहे थे और ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, जैसे कि उन्हें अभी कोई बहुत भयानक खबर मिली हो। अवचेतन रूप से शिरीन ने उन्हें नमित गुप्ता कहा। बड़े मौर्य संत जी रुक गए और उनकी ओर ठिठुरते हुए देखा। वो मुड़े और बिना अभिवादन किए जल्दी से चले गए और शिरीन एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो सोच रही थी कि क्या उसे बड़े मौर्य संत जी को ये सब समझाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब वो आगे बढ़ने वाली थी तो दरवाजा खुला और एक युवती दरवाजे पर खड़ी थी और उसे एक मुस्कान के साथ देख रही थी। उसने स्पष्ट स्वर में उसका अभिवादन किया। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी। शिरीन हैरान थी। वो उसका शरीर था। शिरीन पहली बार खुद को तीसरे पक्ष के रूप में देख रही थी। वो गुस्से से पागल हो गई थी और आहत महसूस कर रही थी, जैसे उसने अपने शरीर को देखा और खुद को बधाई दी। उसने एक गहरी सांस ली और घर में प्रवेश किया। हमें बात करनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए था कि क्या हो रहा था। सोमती देवी भी घर में थी। शिरीन को अंदर आते देख वो अभिवादन के लिए झुकी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी। शिरीन अब भी और गुस्से में थी। हालांकि उसने फिर से सोमती देवी को उठने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसने सोमती देवी से अच्छी तरह से कहा, छोटी लड़की, क्या आप बाहर इंतजार कर सकती हो? मुझे मोहतरमा शिरीन से बात करने के लिए कुछ काम है। वो बहुत अजीब और रहस्यमयी था। शिरीन ने महसूस किया कि किसी और को इसके बारे में बताने से होने वाली अराजकता को रोकने के लिए नहीं बताना बेहतर था। जिस तरह से उसने सोमती देवी को बुलाया, उससे उसकी आंखें नम हो गई। उसने शिरीन की ओर ऐसे देखा जैसे उसे कुछ कहना था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सिर्फ सबसे करीबी दोस्त ही उसे छोटी लड़की कहकर संबोधित कर सकते थे, जैसे कि शिरीन, ध्रुव सिंह, तारादास। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी उसे उसके उपनाम से संबोधित करेंगे। सोमती देवी को ऐसा अभिनय करते देख शिरीन उत्सुक हो गई। उसने मान लिया था कि किसी ने उसे तंग किया था। इस तरह उसकी निगाह तुरंत अपने शरीर पर चली गई। विपरीत दिशा में शिरीन ने मासूम आंखों का एक जोड़ा दिखाया। वो वहां बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, आज आप अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? और फिर उसने सोमती देवी से कहा, सोमती देवी बाहर जाओ, मुझे आकाशी ऋषि व्यास साहू जी से कुछ जरूरी बात करनी है। सोमती देवी ने अपना छोटा सा मुंह हिलाया और वहां से भाग गई। आखिरकार अब घर में वो दोनों ही रह गए थे। शिरीन ने विपरीत दिशा में खुद को देखा। महल मालिक, ये क्या है? महल मालिक ने आह भरी। जैसा कि आप देख रही हैं, हमने अपने शरीर का आदान प्रदान कर लिया है। आप अपराधी हैं। शिरीन ने एक सांस ली और पूछा। महल मालिक ने अपने हाथ खोले। क्या आपको लगता है कि मैं अपने शरीर को जोखिम में डालूंगा? जब मैं उठा तो मैं भी चौंक गया था। शिरीन ने उनके चेहरे के भाव से कुछ पता लगाने की उम्मीद करते हुए उनकी ओर देखा। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आया। हालांकि महल मालिक ने धीरे से उसे अपने पैर की उंगलियों से शुरू करके अपने सर तक देखा। क्या आपने अभी तक अपने आप को शरीर में नहीं डाला है? क्या आप असहज महसूस कर रही हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई वास्तव में मेरे शरीर पर कब्जा कर सकता है। उसने फिर उनकी ओर देखा और आगे बढ़े। आपने ठीक से कपड़े क्यों नहीं पहने? उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे ऊपर से साफ होने में मदद की। शिरीन जल्दी से पीछे हट गई। मुझे छूना बंद करो। कैसे वापस बदलने का कोई तरीका है? महल मालिक ने फिर से उसकी ओर देखा। हालांकि ये मेरे शरीर के लिए सही अभिव्यक्ति नहीं है। कृपया मुझे ये ना बताएं कि आप मेरे वर्तमान शरीर के साथ आप पर हमला करने से डरती हैं। शिरीन चौंक गई और कहा, मुझे बहकाने के लिए मेरे शरीर का उपयोग मत करो। महल मालिक पीछे हट गए और एक कुर्सी पर बैठ गए। आप मेरे शरीर के साथ मुझे बहका सकती है ना? चलो मेरे पैरों और मेरे कंधों की मालिश करने में मेरी मदद करो। मैं इसके कारण पूरी तरह से ठीक हो जाऊं। शिरीन हैरान थी। उसे अब अपने आप को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। बकवास बंद करो। क्या आपके पास इसका कोई समाधान है? शिरीन उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो अपने सामने खुद को देखकर परेशान महसूस कर रही थी, जो कि उसे बहुत भद्दा लग रहा था। महल मालिक ने आह भरते हुए कहा, मैं इस समय किसी समाधान के बारे में नहीं सोच पा रहा। ये मेरी भी पहली बार है जब मैं ऐसी स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ। मैं भी निराश हूँ। उनका हाथ उसके घाव पर लगा। मुझे भी चोट लगी है। शिरीन ने तुरंत उन्हें रोक लिया। अरे आपका हाथ कहाँ जा रहा है? महल मालिक ने नीचे देखा और पाया उनका हाथ अब उसके घाव पर दबाव डाल रहा था। वो खांसे और ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही ना। मैंने जानबूझकर नहीं किया। उन्होंने कुछ सोचा और फिर शिरीन की ओर देखा। उन्होंने एक अनुमान लगाया। क्या आपने मेरे शरीर के सभी अंगों को छुआ है? शिरीन हैरान थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। महल मालिक काफी समझदार थे और तुरंत समझ गए। आपने मुझे हर तरफ छुआ है। ये बातचीत अजीब होती जा रही थी, इसीलिए शिरीन ने विषय बदल दिया। महल मालिक, आप कैसे परेशान नहीं हो सकते? मैं आपके शरीर का उपयोग कर रही हूँ। महल मालिक ने जवाब दिया।
बेशक मैं परेशान हूँ, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिल सकती। मैं एक महिला की तरह काम नहीं कर सकता और आत्महत्या करने की कोशिश नहीं कर सकता। ईमानदारी से जब मैं उठा और महसूस किया कि मैं एक महिला के शरीर में था तो मैं दंग रह गया। बहुत देर तक मैं हैरान बैठा रहा। जब सोमती देवी ने मुझे बुलाया तभी मुझे पता नहीं चला। उसने सोचा मेरी आत्मा गायब हो गई और मेरे सामने अपना हाथ लहराती रही। शिरीन चुप रही। वो सुनकर हैरान हो गई। हालांकि जब से उन्होंने सोमती देवी का जिक्र किया तो शिरीन ने तुरंत पूछा, वैसे आपने सोमती देवी के साथ क्या बात की थी? वो उदास और दुखी क्यों दिख रही थी? महल मालिक ने अपना घिनौना चेहरा दिखाया। वो बहुत परेशान करती है। जब मैं उठाई था और इस शरीर के अनुकूल होने की कोशिश कर रहा था तो उसने मुझसे लगातार कई सवाल पूछे। ये सब भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब उसने मुझे एक कप चाय पिलानी चाहिए, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने अचेतन रूप से उसे बहुत जोर से धक्का दे दिया और वो फर्श पर गिर गई। सोमती देवी उसके साथ अंदरूनी बातचीत किया करती थी। सामान्य दिनों में वो हमेशा उसका हाथ पकड़ना और एक लाड़ प्यार करने वाले बच्चों की तरह काम करना पसंद करती थी। शिरीन इस सब के साथ ठीक थी, लेकिन महल मालिक निश्चित रूप से इसे सह नहीं सकते थे। आप उसे अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। उसने सोमती देवी के व्यथित रूप के बारे में सोचा और वो उसके प्रति सहानुभूति महसूस करने लगी। मैंने उसे अच्छी तरह से बात की और उसे भविष्य में मेरे करीब ना आने को कहा है। वो मुझसे 3 फीट की दूरी के भीतर नहीं आ सकती। ये मेरी सीमा है, महल मालिक ने दृढ़ स्वर में कहा, और वो इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। शिरीन दंग रह गई। शरीरों का आदान प्रदान करने के बाद भी वो इतने संजीदा थे। सोमती देवी हमेशा से इस तरह का अभिनय करती रही है। वो मेरे करीब हुआ करती थी। अब हम अपने शरीर को वापस ठीक कर पाने में असमर्थ हैं। इसीलिए आपको मेरी पहचान का उपयोग करके उसके साथ रहने की जरूरत है। आप इस तरह से काम नहीं कर सकते। महल मालिक शिरीन के करीब आ गए। क्या आप मुझे उसके साथ रहने के लिए कह रही हो? शिरीन मदद नहीं कर सकी और थोड़ा पीछे हट गई। अब आप मेरे शरीर का उपयोग कर रहे हो तो बेशक आप उसी घर में उसके साथ रह रहे हैं। नहीं, मुझे दूसरे लोगों के साथ रहने की आदत नहीं है। मुझे आपके घर में रहने की आदत भी नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे लिए अपने घर में रहना बेहतर होगा। महल मालिक उठ खड़े हुए और जाने लगे। शिरीन ने उन्हें पीछे खींच लिया। नहीं, वो अब शिरीन की नजर में थे। अगर वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के घर में इतने स्पष्ट रूप से आएगी तो ये सीधे तौर पर महल मालिक के साथ उसके संबंधों की पुष्टि कर देगा। अगर ऐसा होता तो भविष्य में वो इसे और स्पष्ट रूप से बता नहीं पाएगी।